हेलो गाइस, तो आज मैं हाजिर हूँ इसके 11th पार्ट के साथ। थैंक यू फॉर एवरीथिंग। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अब स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। इस चैप्टर की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ पर हमारा बायुन ड्रीम में गया होता है, क्योंकि वो बेहोश हो गया था। जहाँ पर उसने डोरियो का बचपन देखा था कि डोरियो को किस तरह से बचपन में बहुत ज़्यादा तंग किया जाता था, और उसके बाद अचानक से वो गायब हो जाता है। वो तो डोरियो की मदद करना चाहता था, पर वो वहाँ से गायब हो जाता है और वो दूसरे सीन में शिफ्ट हो जाता है, जहाँ पर जब वो डोरियो की तरफ देखता है तो डोरियो बेचारा ऐसे होता है ना कि नाराज़ सा बच्चा, और जो बहुत ही ज़्यादा दुखी हो गया है वो ऐसा होता है। और वो कहीं जा रहा होता है, और हमारा बायुन कहता है कि क्या मैं उंगूक के पास में आ चुका हूँ, और क्या मैं डोरियो का बचपन देख रहा हूँ। और हमें बेचारा डोरियो दिखाया जाता है, जो कि बेचारा थक चुका होता है इन चीज़ों से, और वो जाता है किसी तालाब वालाब झील वील के किनारे, जहाँ पर वो बैठ जाता है। और पीछे से बायुन कहता है कि डोरू डोरू मत जाओ, वो ख़तरनाक है। और उसे एहसास हो जाता है कि उसकी वॉइस भी बाहर नहीं आ रही है, और वो यहाँ पर बायुन यहाँ पर ना तो किसी वो सिर्फ किसी को देख ही सकता है, और वो किसी को देख सकता है पर कोई उसे नहीं देख सकता, और कोई उसे भी नहीं सुन सकता, और वो यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकता उसे बचाने के लिए, डोरू को बचाने के लिए। और इसी तरह होता है 11th चैप्टर स्टार्ट, जहाँ पर डोरू अपने आप को झील में देखता है, और झील के पानी में देखकर वो बेचारा छोटा सा बच्चा यार, उसके साथ इतना बुरा हुआ है। जब उसे उन लोगों की बातें याद आती है कि कैसी कैसी बुरी बुरी बातें वो लोग कह रहे थे उसके बारे में, तो वो बेचारा अपना मुंह छुपा लेता है और कहता है कि बस बहुत हुआ। और तभी वहाँ पर एक गोल गोल क्रिएचर आता है, जो कि उसकी तरफ देखता है और उस पर पानी पानी का स्प्लैश मार देता है। और ये देखकर बेचारा डोरी कहता है कि वाह कितना क्यूट है, मुझे लगता है मुझे इसे पकड़ना चाहिए। और वो अपना हाथ आगे बढ़ा रहा होता है ताकि उस क्रिएचर तक, छोटे से क्रिएचर तक पहुंच सके, और वो स्लिप होने वाला होता है कि तभी पीछे से कोई आ जाता है और उससे पकड़ लेता है, डोरी को बचा लेता है। और वो कहता है कि ओह बच्चे, तुमने तो मुझे डरा ही दिया था, मैंने तुम्हें पकड़ ही लिया, वरना अगर तुम गिर गए तो भाई बहुत नुकसान हो गया था। और उसके बाद वो कहता है कि वो बिल्कुल वाइट इंसान होता है। वो कहता है कि तुम तो बड़ी डेंजरस परिस्थिति में थे, तुम करना क्या चाहते थे। और हमारा डोरू कहता है एक पूरा कंप्लीट सफ़ेद आदमी, और उस सफ़ेद आदमी को कुछ फीलिंग होती है, और वो कहता है कि मुझे पता नहीं क्यों पर बहुत अजीब फीलिंग हो रही है। और वो कहता है कि शायद लगता है ये सिर्फ मेरे मूड की वजह से। और वो डोरू की तरफ क्या है कि देखकर थोड़ा हंसता है और कहता है कि क्या तुम वही उंगू के काली ड्रैगन हो। और क्या तुम और ये सुनकर डोरी छुपने की कोशिश करता है, अपने आप को छुपाने की कोशिश करता है। और वो सफ़ेद आदमी कहता है क्या तुम छुपने की कोशिश कर रहे हो, पर तुम नहीं छुप सकते, मैंने तुम्हें देख लिया। और उसके बाद वो उसे नीचे रख देती है डोरी को, और कहती है कि मेरा नाम है बायुल, तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। ये कहता है वो कि कहती है इसमें कोई पता नहीं लग रहा है कि ये लड़की है या लड़का, जैसा बायुन के बारे में हुआ था। अब मुझे नहीं मालूम, मेरे ख्याल से ये क्वीन हो सकती है जो कि उंगुक की है, और हो सकता है, आई डोंट नो। और फिर वो कहता है कि अरे यार इसके रिएक्शन के साथ क्या क्या हो गया है, मैं तुमसे बाद में मिलूँगी, ये कहकर वो चली जाती है और वो बाय बाय कहती है। और जैसे फिर हमें उसकी रियल साइड दिखाई जाती है। वो कहती है कि एक काला ड्रैगन इतना छोटा सा, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात है। यहाँ उंगुक का हर आदमी जानता है कि ये एग्जिस्ट करता है, पर वो सभी ऐसा एक्ट करते हैं जैसे मानो उन्हें मालूम ही ना हो कि उनके पूरे राज्य में एक ब्लैक ड्रैगन हो। मुझे तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है, बहुत ज़्यादा कुछ तो है। और वो कहता है कि अगर मैंने उससे जीत लिया तो मेरे ही पूरे हाथों में होगा। और फिर हमें सीन बताया जाता है जहाँ पर दो नौकरानियाँ उसका वेलकम करते हैं और कहती हैं आपका वेलकम है। और वो कहती हैं कि तुम लोग अब जा सकती हो, मुझे यहाँ पर कुछ करना है। उसके बाद वो कुछ जादू टोना पता नहीं क्या करती है, और वो कहती है कि मैं तुम्हारी मदद करूँगी। और हमें वही जो ज्वेलरी है वो दिखाई जाती है जो कि डोरुई ने हमारे बायुन को दी थी, और हमें वही ज्वेलरी उसके ये सिर के पास दिखाई जाती है। समझ रहे हो तुम लोग। वो उसके बाद वो कुछ करने का ट्राई करती है, और वो कहती है कि तुम ये पहले से ही हो गया है कि तुम्हारी वजह से यहाँ पर अनफॉर्चुनेट आएगा, ये कहकर। और यहीं पर हो जाता है ये वाला चैप्टर एंड। और मुझे मत कहना कि चैप्टर इतने छोटे क्यों होते हैं, क्योंकि भाई इतना कर ही चैप्टर होता है और मैं इतना कर ही एक्सप्लेन करती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल। Don't forget to like, share and subscribe. Bye bye. See you tomorrow.